और अब खबरों में बात करते हैं विस्तार से। यूपी की बस्ती में आसमानी बिजली गिरने के बाद हड़कंप मच गया, जहां बिजली गिरने की घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और इसके बाद लोग जान बचाकर भागते हुए दिखे। तस्वीरें किसान डिग्री कॉलेज की हैं, जहां पर आसमानी बिजली कड़की और एक पेड़ पर गिरती हुई दिखाई दी। देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग खेल रहे थे और अचानक से ही बिजली कड़कती है, एक पेड़ पर गिरती है और उसके बाद मैदान में खेल रहे युवकों के बीच हड़कंप मच गया। बिजली कड़कने के बाद युवक भागने लगे, वहीं बिजली गिरने और युवकों के भागने का वीडियो मौके पर मौजूद किसी और युवक ने रिकॉर्ड कर लिया। इसमें साफ दिख रहा है कि बिजली गिरने से मौके पर कैसे अफरा तफरी मची और कैसे इससे खौफजदा लोग मैदान में भाग खड़े हुए। तो यहां पर खेल रहे थे आम दिनों की तरह युवक, अचानक से बिजली कड़कती है, एक पेड़ पर गिरती है और उसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। तेज आवाज के साथ देखिए बिजली गिरते हुए आप इस पेड़ पर देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए। और बिजली गिरते ही यहां से मौके से युवक भाग खड़े हुए। नवादा सदर अस्पताल में जमीन विवाद को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। दरअसल विवाद के बाद एक पक्ष को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया था। अस्पताल परिसर में दोनों ही पक्ष आमने सामने आ गए, जहां दोनों ही तरफ से जमकर मारपीट की गई। हेलमेट से भी हमला किया गया। मारपीट से मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने दोनों ही गुटों को अलग किया। दोनों ही पक्षों का दावा है कि इलाज के बाद उन पर हमला किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोनों ही पक्ष किस तरह अस्पताल परिसर में गुत्थम गुत्था है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। दोनों के बीच झगड़ा जो है वो जमीन को लेकर है और इसी विवाद में दोनों पक्ष अस्पताल परिसर में भी एक दूसरे पर हमला करने से बाज नहीं आए। यूपी के अमरोहा में दबंगों के हौसले कितने बढ़े हुए हैं, इतने बढ़े हुए हैं कि उनको नेशनल हाईवे पर भी कानून व्यवस्था का कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। कुछ युवकों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई की, इसका वीडियो वायरल है। एक युवक ने पकड़ा और दूसरा डंडा लेकर शुरू हो गया। एक ने कोहनी से मारा, दूसरे ने डंडा चलाया। जिस लड़के को मारा पीटा गया, उसको पीटने सिर्फ दो लड़के नहीं बल्कि इन बदमाशों की पूरी फौज उतर आई थी। बता दें जिस हाईवे पर मारपीट हुई वो दिल्ली से लखनऊ और नैनीताल जाने का रास्ता है। ये वो जगह है जहाँ बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं। मारपीट करते हुए युवाओं को देख इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने आरोपी बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में कुछ दिन पहले रील बनाने के चक्कर में एक युवक तेज बहाव में बह गया, जिसके बाद आज उसका शव रवसान नदी से बरामद किया गया है। मामला शामपुर इलाके के लालढंग का है, जहां पर युवक दोस्तों के साथ घूमने गया था और रील बनाने के चक्कर में नदी के तेज बहाव में बह गया था। तस्वीर में 32 साल का उदल नाम का युवक रील बनाने के चक्कर में रवसान नदी किनारे मौजूद चट्टान पर चला गया था, जहां वो रील बनाने के लिए अलग अलग तरीके से पोज दे रहा था। तभी चट्टान पर इसका पैर फिसला और ये नदी के तेज बहाव में बह गया, जिसके बाद से ही इसकी तलाश की जा रही थी। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। रेस्क्यू टीम ने इसका शव आज नदी के तेज बहाव के बीच बरामद कर लिया है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। एक तस्वीर उस दिन की है जब युवक अपने दोस्तों के साथ यहां पर घूमने गया और रील बनाने के चक्कर में तेज बहाव के बीच ही वो पोज देने लगा और इसी के चक्कर में वो उसका पैर फिसला और नदी की तेज धारा के बीच वो बह गया, जिसके बाद कई दिन तक उसकी तलाश की गई और आज रेस्क्यू टीम ने उसका शव नदी से ढूंढ निकाला है। यूपी के बुलंदशहर में रील बनाने के चक्कर में युवक और युवती जिंदगी से खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं, जहां सरेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर इनकी एक रील तेजी से वायरल हो रही है, जो पुलिस पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। इस रील में युवक बाइक चला रहा है, आप देख सकते हैं, जबकि लड़की बाइक के फ्यूल टैंक पर बैठी हुई नजर आ रही है। रील में एक फिल्मी गाना भी बज रहा है और दोनों इस गाने पर पोज देते हुए रील बनाते हुए दिख रहे हैं। इनकी ये लापरवाही किसी हादसे की वजह भी बन सकती है। बावजूद इसके ये हर बात से बेपरवाह होकर रील बनाते हुए दिख रहे हैं। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी एक्शन मोड में नजर आ रही है, जो बुलेट बाइक के नंबर प्लेट के आधार पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। मामला बुलंदशहर देहात इलाके के ट्रांसपोर्ट नगर का बताया जा रहा है, जहां ये युवक और युवती रील के चक्कर में नियम कायदे को ताक पर रखते हुए दिखे। यूपी के झांसी में रेलवे अस्पताल से ऐसी तस्वीर सामने आई है जो हर किसी को हैरत में डाल रही है।
है। दरअसल रेलवे अस्पताल में 2 घोड़े घुस आए जो आराम से पूरे अस्पताल में घूमते दिखे। अस्पताल के अंदर घोड़ों को देखने के बाद मरीज और तीमारदार बुरी तरह से डर गए। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि रेलवे अस्पताल के भीतर ये 2 घोड़े घूम रहे हैं। अस्पताल में घोड़े कैसे घुसे ये तो पता नहीं, लेकिन हैरानी इस बात की है कि अस्पताल के स्टाफ ने इन्हें भगाने की कोशिश भी नहीं की और ये काफी देर तक अस्पताल में यूं ही बेरोक टोक घूमते रहे। वहीं किसी शख्स ने अस्पताल में घूम रहे इन घोड़ों का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर इसे पोस्ट कर दिया, जहां वायरल होने के बाद अब झांसी के रेलवे अस्पताल प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यूपी के बस्ती में इन दिनों बाइक चोरों का आतंक बढ़ गया है। आलम यह है कि चोर एक ही रात में कई बाइक पर हाथ साफ कर रहे हैं। लेकिन पुलिस हर बार की तरह वारदात के बाद ही पहुंचती है। सीसीटीवी में दिखाई दिया कि घर के बाहर कार और बाइक खड़ी है। इसी दौरान एक शख्स आता है और मोटरसाइकिल का लॉक खोलने की कोशिश करता है। पहली बार में चाबी नहीं खुल पाती तो वो दूसरी बार ट्राई करता है, लेकिन इस बार बाइक का लॉक खुल गया। इसके बाद चोर गाड़ी को लेकर मिनटों में ही रफू चक्कर हो गया। चोर की ये हरकत घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बहरहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अचानक आ रहा सैलाब लोगों को डरा रहा है। ऐसा ही एक मामला शीतला माता मंदिर के करीब भी देखने को मिला, जहां पर बहने वाला भेकली नाला अचानक ही उफान पर आ गया और इसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। नाले में अचानक आए उफान की तस्वीरें सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हुई हैं, जहां शांत दिख रहा नाला अचानक ही उफान पर आ गया और इसके बाद पूरी रफ्तार से बहता दिखा। इसके बाद नाले से आ रहा मटमैला पानी पास मौजूद सोसाइटी में भी फैलने लगा। इससे लोगों की टेंशन में इजाफा हो गया। आप खुद देख सकते हैं कैसे अचानक ही नाला पानी से लबालब भर गया और इससे लोग सहम गए। तो आपको ये बहता हुआ नाला नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश का हर हिस्सा इन दिनों मौसम की मार से जूझ रहा है और कुल्लू की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां नाले में अचानक आए उफान की वजह से आसपास रहने वाले लोग डर गए, दहशत में आ गए। नाला अब तक शांत पड़ा हुआ था और अचानक ही इसमें पानी का सैलाब देखिए किस तरह से आया, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भी कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा, जहां पर अचानक ही मणिमहेश के पास पहाड़ों से सैलाब नीचे आया, जिसने आफत के झरने की शक्ल ले ली और इसे देखने के बाद इलाके के लोग डर गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे पहाड़ के ऊपर से मटमैले रंग का पानी झरने की शक्ल में नीचे गिरता हुआ दिख रहा है और इसकी रफ्तार को देखने के बाद इलाके के लोगों में दहशत मच गई। दरअसल अचानक ही पहाड़ के ऊपर से मलबे के साथ ये पानी पूरी रफ्तार से नीचे आने लगा। इससे मणिमहेश इलाके में अफरा तफरी के हालात बन गए। तो कुल्लू की तस्वीरें और अब चंबा की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। यहाँ पर पहाड़ से उतरे सैलाब ने लोगों को दहशत में डाल दिया। झरने की शक्ल में ये देखिए आफत का सैलाब नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। और अब बात हिमाचल के ही मंडी की, जहां बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं और इसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला जोगिंदर नगर से सामने आया, जहां पर नाले का उफान अब लोगों के माथे की शिकन को बढ़ा रहा है। नाले में आए उफान की वजह से सड़क पर पानी भरने लगा और इसकी वजह से ट्रैफिक पूरी तरह से रोक दिया गया। तस्वीर में आप भी देख सकते हैं ये नाला झरने की तरह तेज रफ्तार से बह रहा है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो मंडी का हाल भी बुरा है, लोगों का हाल बेहाल है। मंडी में मौसम की मार की वजह से मंडी सबसे अधिक प्रभावित हुआ जिला है हिमाचल प्रदेश के अंदर, जहां पर आए दिन कभी बादल फटने से कभी बारिश बाढ़ की वजह से यहां लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। पंजाब के होशियारपुर में बाढ़ और बारिश लोगों की जिंदगी के लिए सबसे बड़ी आफत बनती दिख रही है, जहां एक गांव में बाढ़ का पानी घुसने के बाद लोगों की परेशानियों में कई गुना इजाफा हो गया है। गांव की सड़कों पर दरिया बहता दिख रहा है और गांव के घर तालाब में तब्दील हो चुके हैं। तस्वीरें हुकूमतपुर गांव की है, जहां बाढ़ की वजह से हाहाकार मचा हुआ दिख रहा है। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है।
गांव की सड़कों पर समंदर जैसी लहरें हिलोरे मार रही हैं और लोगों के घरों में पानी घुसने से उनकी मुसीबत बढ़ गई। घरों में रखा हुआ सामान बाढ़ के पानी पर तैरता नजर आ रहा है। लोगों का आरोप है कि गांव में पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं है और इसी वजह से भारी बारिश के बाद अक्सर ही ऐसे हालात बन जाते हैं। लोगों ने कहा कि इसके पहले साल 2022 में ऐसे हालात बने थे जहां बारिश और बाढ़ का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया था। और अब बात करते हैं राजस्थान के सिरोही जिले की, जहां एक बेटा सिस्टम के आगे बेबस नजर आया। उसके गांव में बारिश के बाद नदी ओवरफ्लो हो गई, जिसके बाद उसे मजबूरन अपनी मां को गोदी में उठाकर नदी को पार करना पड़ा। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो मां नदी के बहाव में बह सकती थी। मां बेटे को ये दिन इसलिए देखना पड़ा क्योंकि गांव में नदी के ओवरफ्लो होने के बाद आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं था और ना ही यहाँ थी सुरक्षा की कोई व्यवस्था। मां को पानी के बहाव से निकाल रहे व्यक्ति का पैर अगर फिसलता तो वो दोनों ही पानी के साथ बह सकते थे। लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने गांव की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से इसी तरह नदी पार करने को लोग मजबूर हैं। बागपत में जबरदस्त बारिश के बाद पूरा शहर दरिया बन गया। दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे पर कई फीट तक जलभराव हो गया। हाईवे पर जाम के हालात बन गए। कई जगहों पर गाड़ियां जलभराव में फंस गई। इसी दौरान राज्य मंत्री केपी मलिक का काफिला भी जाम में फंस गया। किसी तरह से राज्य मंत्री का काफिला पानी से निकला। मंत्री ने जलभराव को लेकर समाधान करने की बात तो कही, लेकिन जनता पर भी ठीकरा फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि लोग रॉन्ग साइड में आकर खुद ही जाम के हालात बना देते हैं। पर ये रोंग साइड में आए जाम लगाने की वजह से ये शोर पैदा कर रहे हैं। भाई ये खुद आप देख ही रहे हो कि बस रोडवेज की बस खड़ी हैं, गाड़ियां खड़ी हैं इस तरह की। अच्छा, एक गाड़ी बंद होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।